गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम जनरल नॉलेज में युग और वेद इन दोनों ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पहला टॉपिक हमारा है युग का और दूसरा टॉपिक है हमारा वेद का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम युग से। युग क्या होता है? युग होता है एक बहुत ही लंबा समय, लाखों वर्ष का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं युग। तो इसके बेसिस पर, इसके आधार पर जो पूरा समय है हमारी पृथ्वी का, उसको 4 युगों में बांटा गया है। प्रथम युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और जो चौथा युग है वो है कलयुग। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोबारा से देख लें एक बार। पहला युग कौन सा है? पहला युग है सतयुग और दूसरा युग है हमारा त्रेता युग, तीसरा युग हमारा है द्वापर युग और चौथा युग, चतुर्थ युग को कहते हैं कलयुग। तो चलिए अब हम युगों की विशेषताओं को जानते हैं। जो प्रथम युग था उसमें आपको पता है कौन से भगवान ने अवतार लिया था? प्रथम युग में भगवान विष्णु के कई अवतार अवतरित हुए थे। उनमें से जो प्रमुख अवतार हैं वो हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और नरसिंह भगवान का अवतार, जिन्होंने भक्त प्रहलाद जो हैं उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था। आपने मोरल साइंस में हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ा है, आपने हिंदी लिटरेचर की बुक में भी हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ा है। तो हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु के अवतार ने ही समाप्त किया था। त्रेता युग जो है उसमें किसने अवतार लिया था? त्रेता युग जो द्वितीय युग है उसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। प्रथम युग में मतलब सतयुग में उन्होंने अवतार लिया था नरसिंह भगवान के रूप में और द्वितीय युग में उन्होंने, त्रेता युग में अवतार लिया था श्री राम के रूप में। जो तीसरा युग है द्वापर युग, उसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये जो चौथा युग है इस युग में हम लोग जी रहे हैं। हमारा जो युग है, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, उस युग का नाम क्या है? उस युग का नाम है कलयुग। ठीक है, अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इन युगों के बारे में। जो सबसे पहला युग था सतयुग। अच्छा, पहले तो मुझको ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि जो युग होते हैं वो लाखों वर्ष का समय युग कहलाता है। तो आपको पता है जो सतयुग था उसका समय कितना था? वो कितना लंबा था? सतयुग का जो समय था वो था लगभग 17,28,000 वर्ष। कितना था? 17,28,000 वर्ष। आपने तो अभी लैक्स की यूनिट अपने मैथमेटिक्स में पढ़ी ही नहीं है। आपने अभी तक केवल 1000 और 10,000 ही पढ़े हैं। लेकिन आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि 17,28,000 वर्ष कितना लंबा समय होता है। जो द्वितीय युग था त्रेता युग, उसका समय था 12,96,000 वर्ष, मतलब 12,96,000। उसके बाद आता है हमारा द्वापर युग, जिसका समय था 8,64,000 वर्ष, 8,64,000। और जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, मतलब कि जो कलयुग है, उसका समय है 4,32,000 वर्ष का। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जो सतयुग था उसमें जो मनुष्य की आयु बताई गई है, क्या बताई गई है? उसमें जो मनुष्य की आयु बताई गई है, आपको पता है वो है 1,00,000 ईयर्स। कितनी होती है? 1,00,000 ईयर्स। सतयुग में जो लोग जीते थे उनकी आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए इसमें से एक जीरो कम होता गया। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, उसके बाद आया त्रेता युग, तो उसमें लोग जीने लगे केवल 10,000 वर्ष। ठीक है, सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष। उसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें लोगों की आयु रह गई केवल 1,000 वर्ष। कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। इसमें से भी एक जीरो हट गया। और अब जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसमें लोगों की आयु रह गई केवल 100 वर्ष। आपने देखा होगा हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 वर्ष तक ही जीते हैं। वैसे तो आजकल उससे पहले ही लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा जैसे जैसे युगों की उम्र कम हुई उसी प्रकार मनुष्यों की उम्र भी कम होती चली गई। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देती हूँ कलयुग के बारे में। वैसे तो आपके
लेवल से थोड़ी सी ऊपर है, आप अभी छोटे हो। जो हमारा कलयुग था वो कितना लंबा था? वो था 4,32,000 वर्ष के आसपास। कितना लंबा था? 4,32,000 वर्ष के आसपास। और कलयुग की जो समय सीमा अभी बीती है, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। 2021 चल रहा है, तो मतलब 2021 साल तो कलयुग को बीत चुके, लेकिन टोटल में कलयुग को केवल अभी तकरीबन 5200 ईयर्स ही कंप्लीट हुए हैं, उससे भी कम ही हुए हैं। तो ये थोड़ी आपके लेवल के ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो जैसा कि आपने देखा, जिस प्रकार युगों की जो समय अवधि है वो कम होती गई, उसी प्रकार मनुष्यों की आयु भी कम होती गई। तो चलिए एक बार दोबारा से हम युगों के बारे में, युगों के नाम याद कर लेते हैं। पहला युग है सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर युग, और अंत में जो युग चल रहा है इस समय वो है कलयुग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदों के बारे में। तो चलिए आपको हम वेद के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। वेद जो होते हैं वो प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हम हिंदुओं की आधारभूत धर्म ग्रंथ भी माने जाते हैं। ये माना जाता है कि जो वेद हैं उन्हीं से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई है, और वेद जो हैं वो विश्व के सबसे प्राचीन साहित्यों में से भी एक माने जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वेद कौन कौन से होते हैं। वेद होते हैं 4। सबसे पहला होता है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा हमारा जो वेद है वो है ऋग्वेद। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सामवेद, मेरे साथ साथ बोलिए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और लास्ट है ऋग्वेद। कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके इन सारे वेदों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले बताते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद जो हमारा वेद है वो संगीत और उपासना से संबंध रखता है। मतलब क्या है? सामवेद में जो हमारा दूसरा वेद है ऋग्वेद, दूसरा मतलब एक और जो वेद है ऋग्वेद, उसकी रचनाओं को गीत का रूप दिया गया है, गीतात्मक रूप दिया गया है। तो चलिए पहला वेद हमारा कौन सा है? सामवेद, जो संगीत और उपासना से संबंध रखता है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से संबंध रखता है। यज्ञ में जितने भी मंत्रोच्चारण वगैरह होते हैं वो सारे यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। तो पहला था सामवेद, जिसका संबंध संगीत और उपासना से है, और यजुर्वेद का संबंध जो है वो यज्ञ से है। उसके बाद है अथर्ववेद। इसके बारे में हम बताते हैं कि इसका जो संबंध है वो रहस्यमयी विद्याओं, चमत्कार, जादू टोना, जड़ी बूटियों, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस किस का संबंध? रहस्यमयी विद्याओं, चमत्कार, जादू टोने, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और आखिरी है हमारा ऋग्वेद। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे हम हवन के द्वारा किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, इन सब चिकित्साओं के बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिली है। और ये हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ऋग्वेद की ही रचना की गई थी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में जितने भी हमारे मंत्र वगैरह हैं उनको संगीत में रूप देने में सामवेद का योगदान है। तो सामवेद, चलिए एक बार हम सारे वेदों को दोबारा से पढ़ लेते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, फिर है अथर्ववेद, और चौथा कहने को तो ये सबसे प्राचीन मतलब पहला है, चलिए इसका नाम है ऋग्वेद। एक बार हम दोबारा से युग और वेद रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए। प्रथम युग सतयुग, द्वितीय युग त्रेता युग, तृतीय युग द्वापर युग, चतुर्थ युग कलयुग। और वेद कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको चारों युग और चारों वेद अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।